अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो यहाँ पे मैंने लगा दी है सुबह उठ के सूरतुल बकरा लगाने के बाद मैंने सारी जो खिड़कियाँ और दरवाज़े हैं वो सारे खोल दिए थे, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली कहीं पे पढ़ा था कि आपको ना घर में सूरतुल बकरा जो है ना वो लगानी चाहिए, तो वो मैंने लगाई थी। तो लगाने के बाद मैंने सारी खिड़कियाँ दरवाजे खोल दिए और ये मैं ड्राइंग रूम में आ गई थी। तो ड्राइंग रूम की थोड़ी चादर जो है वो चारपाई की ख़राब हुई थी, बच्चों ने की थी, तो मैंने वो सही की। वो करने के बाद पर्दा पीछे करके मैंने ड्राइंग रूम के भी सारे दरवाजे खोल दिए। मैंने पढ़ा था कहीं के पे भी आपको ना वॉशरूम और के दरवाज़े जो है ना वो बंद रखने चाहिए। किसी तरीके से भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने वॉशरूम के दरवाज़े जो है ना वो बंद रख सकें। और उसके अलावा वॉशरूम में आपके कपड़े नहीं होने चाहिए। इससे ना कुछ बुराइयां जो है ना वो आपके कपड़ों में आ जाती हैं और वो फिर जितनी मर्ज़ी धूप में रखो वो नहीं निकलती। तो इसलिए मैंने ना वो दरवाज़े बंद रखे। और ये बर्तन पड़े हुए थे, सुबह के नाश्ते के ये बर्तन थे, तो मैंने कहा इनको भी अभी धोती हूँ। पहले मैं क्या करूँ कि पहले ना मैं ऊपर वाला दरवाज़ा जो है ना ममटी का वो भी खोलूँ। ये हमारा स्टोर है, तो स्टोर से गुजर के ना तो छत वाला दरवाज़ा ये मैं खोल रही थी। छत वाला दरवाज़ा खोल के तो ना मैं थोड़ी देर ऊपर आ गई थी। ये हमारी छत है, तो कोशिश मैंने की है कि थोड़ा सा ना चेंज किया जाए। और मैंने लगा दी सूरतुल बकरा। लगाने के बाद फिर मैं थोड़ी देर उसको मैंने सुना भी और थोड़ी देर मैंने रिलैक्स किया। और वो सुन के ना तलावत तो मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो ये है कि सुबह सुबह बंदा फ्रेश हो जाता है। ये हमारे हमसायों का घर बन रहा है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो मिस्त्री वगैरह लगे हुए थे। फिर मैं नीचे आ गई थी और दोपहर का टाइम हो गया था, सारा मैंने काम वगैरह कर लिया था। यहाँ मैं बना रही हूँ शामी कबाब। शामी कबाब की रेसिपी जो है ना वो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ मैं बना रही थी शामी कबाब। ये मैंने बच्चों के लिए बनाए थे। बच्चे काफ़ी दिनों से ज़िद कर रहे थे कि हम लोगों ने शामी कबाब खाने हैं, तो फिर मैंने सोचा कि मैं बना दूँ उनको। यहाँ पे मैंने बनाए हैं जी कबाब। बनाने के बाद फिर मैंने उनको सैंडविचेस भी बना के दिए थे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जो है ना वो ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा मैंने एक और वीडियो डाली थी, आप उसको भी ज़रूर जाके देखिएगा। मैंने कीमा और करेले की शॉर्ट रेसिपी डाली थी, तो आप उसको भी लाजमी देखिएगा, वो भी बड़ी मज़े की बनी थी। तो ना आपको पता है कि व्लॉग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत से बनता है, तो आप ज़रूर मेरा व्लॉग जो है ना वो देखिएगा। यहाँ पे मैं आपसे एक बात ये करना चाहूँगी कि सारा दिन ही यार मेरा तो किचन में गुजर गया था। यहाँ पे ये शामी कबाब जो है ना इनका मसाला तैयार हो गया था। मैंने ना थोड़ी सी दाल जो है ना वो थोड़ी सी पतली करके रखी थी, बाद में मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। रखने के बाद मैंने इसको चट्टू बट्टे में अच्छे तरीके से पीस लिया। पीसने के बाद फिर मैंने इसके बनाए हैं जी शामी कबाब। शामी कबाब मैं बनाती हूँ इस सांचे से, ज़रा जल्दी जल्दी आराम से बन जाते हैं और काफ़ी गोल बनते हैं। वैसे तो हाथ से भी मुझे बनाने आते हैं, लेकिन इससे ज़रा जल्दी बन जाते हैं, तो मैंने फिर जल्दी जल्दी इसी से बना लिए थे। तो सारे शामी कबाब ये देखिए रेडी हो गए। इनका कलर बड़ा अच्छा आया था और टेस्ट भी बड़ा अच्छा था। इसके बाद बच्चों ने ज़िद की कि हमने सिर्फ शामी कबाब ही नहीं खाने, हम लोगों को ना शामी कबाब वाले ना वो बना के दें बर्गर। तो मुझे बंद नहीं मिले थे, तो फिर मैंने उनको ब्रेड मंगवा के जो अच्छे से फिर उनको ना ब्रेड वाले सैंडविच बना दिए थे। तो यकीन जाने ये इतने मज़े के बनते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये ना कहिएगा कि हमको बंद नहीं मिले तो हम इसको बनाएंगे नहीं। आप इसको बर्गर वाले बंद में भी बना सकते हो और इसके अलावा आप इसको ब्रेड में भी बना सकते हो। शामी कबाब पड़े हो ना तो उनकी बड़ी रेसिपीज़ बन जाती हैं। तो ना आप भी कोशिश किया करें कि बच्चों को दोपहर को ना इस तरह के स्नैक्स बना के दे दिया करें। बच्चे बड़े शौक़ से खुश होकर खा लेते हैं। तो मुझे ऐसी चीज़ें बनाने का वैसे भी बड़ा शौक़ है, तो मैं तो खुद बड़ी ना खुश होके और ना बड़े मज़े से खा लेती हूँ ऐसी चीज़ें। दोपहर टाइम खाना रोटी वगैरह खाने को दोपहर को मेरा दिल बिल्कुल नहीं करता। तो यहाँ पे मैं इनकी असेंबलिंग कर रही थी, तो ना चीज़ पड़ी हुई थी, मुझे इतना दिल किया कि मैं फिर ना चीज़ भी इसमें लगा दी। चीज़ लगा के तो और भी ज़्यादा मज़े के बने थे। तो आप भी ना अगर आपके घर मोज़रेला चीज़ हो या चेडर चीज़ हो तो आप ज़रूर लगाइएगा इसमें। ये बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं, आप इसको खाएँगे आपको भी बहुत मज़ा आएगा। तो बच्चे जो है ना आप उनको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। उसके ऊपर मैंने मेयोनीज़ भी लगा दी थी और केचप भी लगा के बंद करके, तो सैंडविच मेकर वाली मशीन में इसको रख के तो बनाया था। मैं ना इसके ऊपर और नीचे थोड़ा सा घी भी लगा देती हूँ, जिससे ना बड़ी क्रिस्पी और क्रंचू से बन जाते हैं। तो ये देखें ये हो गया तैयार। साथ में मैंने बाकी भी रेडी करके रख लिए थे, तो सारे के सारे ही हो गए तैयार। ये बहुत मज़े के बनते हैं।
आप खाएंगे ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बना के तो ज़रूर बताइएगा कि ये आपके कैसे बने थे, और इनका कलर भी बड़ा प्यारा आया था। उसके बाद ये देखें जी, बच्चे यहाँ पे बैठ के साथ में ये खा रहे थे, और जिस साथ में ये टीवी देख रहे थे। तो ये मैंने 2 निकाल के तो इनके बाबा के लिए रख दिए हैं कि शाम को आएंगे तो वो भी खा लेंगे। बच्चे अच्छा सा एंजॉय कर रहे थे, बच्चे खुश तो बच्चों की माँ भी खुश। तो ये है कि बड़े मज़े से उन लोगों ने ना दोपहर को, बड़ी रूटीन मेरी ना आज बड़ा बिजी रही थी, सारा दिन किचन में गुजर गया। तो यहाँ पे मैं मशीन को साफ़ करके रख रही थी, क्योंकि मैं साथ ही मशीन को साफ़ करके रख देती हूँ, इस तरह से ना मशीन ख़राब नहीं होती। तो जी व्यूअर्स, आज का व्लॉग इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर मेरे चैनल पे आइएगा, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग कैसा लगा। तो जी मशीन साफ़ करके मैं रख दे रही हूँ, और आप मेरे व्लॉग को एंजॉय कीजिए, और मैं आती हूँ ज़रा फिर अगले व्लॉग के साथ।